नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का राजस्थान आईटी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक की 3,591 पदों पर 3,951 पदों पर जो है वैकेंसी आ चुकी है। और उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों के लिए जो है अच्छे अपॉर्चुनिटी के रूप में ये वैकेंसी है। तो यदि आप लोग कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो स्क्रीन पर आप लोगों को एक क्यूआर कोड दिया गया है, या फिर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। मात्र छोटी सी एक फॉर्मेलिटी है जिसमें आप लोगों को ये अपनी डिटेल्स फिल करनी है और हमारे साथ जुड़ना है कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी के लिए। साथियों, यदि आप कंप्यूटर अनुदेशक की जो है बेहतर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो आप क्लास 24 का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों के लिए जो है कंप्यूटर अनुदेशक का बैच है वो लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है। पीडीएफ नोट्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, डाउट सेशन है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को। तो जब आप क्लास 24 का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आप लोगों के लिए राजस्थान एग्जाम सेक्शन में कंप्यूटर अनुदेशक का जो है कोर्स होगा, वहां पर आप लोग एनरोल कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को एक तो बेनिफिट ये होने वाला है कि आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल हो जाएंगी, मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, साथ में आप लोगों के लिए जो है बाइलिंगुअल ये बैच है, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों तरीके के स्टूडेंट्स आप लोग इसमें तैयार कर सकते हैं। 40% नंबर लाना अनिवार्य है इस बार भी, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं किया गया है। हालांकि पिछली बार काफ़ी बड़ी वैकेंसी थी, इसकी तुलना में 50% पद हैं इस बार। और काफ़ी पद जो हैं वो पेपर फर्स्ट की वजह से खाली रह गए थे, स्पेशली टीएसपी एरिया में। तो आप लोग जो है पेपर फर्स्ट को भी ढंग से पढ़ें, उसमें जीके वाला पोर्शन है, रीजनिंग वाला पोर्शन है, बढ़िया तरीके से तैयार करें, तो आप लोगों को अच्छा यहाँ पर बेनिफिट होगा। साथ में आप लोग जो हैं एक तो पुराने पेपर भी रेगुलर चेक करते रहिए, क्योंकि जब तक आप पुराने पेपर को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को पता नहीं पड़ेगा कि अपने पेपर का लेवल कैसा आता है। अब ये 2022 का पेपर है और आज 2026 है, तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि कितना कुछ चेंजेशन हुआ है कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर पैटर्न में। फिर भी हम जो है एक बार राजस्थान जीके वाले जो पोर्शन है उसको फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि हमें एक आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। और मैंने एक चीज देखी कि बेसिक और सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक का जो पेपर था उसमें लगभग पैटर्न एक जैसा फॉलो किया है उन्होंने पेपर फर्स्ट में। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी उसमें जो इस तरीके से मिलान वाला क्वेश्चन था, वहां पर भी उन्होंने जो क्रम पूछ रखा था वो क्रम तरीके से पूछ रखा था। तो आप लोग जो है दोनों पेपर एक साथ तैयार कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं, और देखिए राजस्थान जी के ज़्यादा कोई स्पेशली मैं तो नहीं कहूँगा कि बहुत भारी था, अगर आज के समय की तुलना में अपन देखें, उस समय का लेवल थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ हैवी था, लेकिन आज जिस तरीके से पेपर आ रहे हैं उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा और गहराई से अपने को तैयारी करनी पड़ेगी। और अपने राजस्थान आईटी चैनल पर डेली 7 बजे लाइव सेशन होता है जिसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन से सॉल्व करवाता हूँ, तो आप लोग प्लीज वहां पर जुड़ें और अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से करें। फर्स्ट क्वेश्चन है 1923 अजमेर में जो है न्यूज़पेपर, विच न्यूज़पेपर डिड राजस्थान सेवा संघ पब्लिश फ्रॉम अजमेर। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा था कि ये राजस्थान केसरी जो है वर्धा एमएस से प्रकाशित होता था, महाराष्ट्र से। फिर यहाँ पर जो है उन्होंने अजमेर में जब मुख्यालय स्थानांतरित किया तो उसमें जो है वो नवीन राजस्थान के नाम से जो है उसको प्रकाशित करना स्टार्ट किया। और फिर जब नवीन राजस्थान पर बैन कर दिया तो इसे तरुण राजस्थान के नाम से यहाँ पर प्रकाशित किया जाना प्रारंभ किया। तो इसका राइट आंसर, आप देखिए तीनों ऑप्शन आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तीनों न्यूज़पेपर आप लोगों को याद होंगे तो ही क्वेश्चन सही हो पाएंगे। रॉन्ग पेयर को है सेलेक्ट करना है, क्वीन स्टेपवेल बूंदी है, हर्षनाथ की जो हर्षनाथ बावड़ी सीकर है, चांद बावड़ी दौसा है, मंदाकिनी बावड़ी अजमेर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें जो गलत पेयर देखो, रानी जी की बावड़ी बूंदी, हर्षनाथ की बावड़ी सीकर, या हर्षनाथ का मंदिर भी आप लोग जानते ही हैं, जीर्ण और हर्ष। चांद बावड़ी सब लोग जानते हैं, राजस्थान की फेमस आबानेरी डोसा। और मंदाकिनी बावड़ी ये यहाँ पर रॉन्ग आंसर हो जाएगा, मंदाकिनी बावड़ी जो अजमेर है ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट अपन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखिए, अब ये पी सत्यनारायण राव जो कमेटी थी ये राजस्थान का इरिगेशन था, एकीकरण था, उस दौरान इस कमेटी का गठन किया गया था। तो इस समिति ने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। आप सब लोग पढ़ते हुए आए हैं कि पहले जोधपुर को राजधानी बनाने की बात थी, लेकिन पेयजल और जो परिवहन जो था उसके कारण जो है जयपुर को राजधानी बनाया गया था। इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर में रखे जाने की सिफारिश की थी, बिल्कुल। इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर रखे जाने की सिफारिश की थी। और इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय, अब देखिए कृषि विभाग जो है वो भरतपुर में। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अपन बात करें फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में जो है वो चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार जो है वो नीचे दिए गए कूट में व्यवस्थित करना है।
तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो राय पिथौरा सोमेश्वर के पिता थे। तो पृथ्वीराज चौहान जो है राय पिथौरा ये सबसे लास्ट शासक था। तो जिस ऑप्शन में एक है वो अपना सही होगा, सीधी सी बात ये है, क्योंकि कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें और इसमें अपना एक है। पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर थे, तो ये 4 नंबर। तो इसमें जो है अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सब लोग देखिए। अब मैंने देखो पूरे ऑप्शन देखे भी नहीं है, लेकिन मैंने केवल राय पिथौरा देखा और सोमेश्वर देखा। सोमेश्वर का पुत्र कौन, राय पिथौरा। अभी इससे पहले जो है पृथ्वीराज सेकंड और विग्रहराज चतुर्थ। ये पृथ्वीराज सेकंड जो अपर गांगे को हराकर जो है शासक बनता है। नेक्स्ट अपन बात करें जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माता कौन था, जिसको राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है, जसवंत थड़ा को। तो ये महाराजा सरदार सिंह ने जो है अपने पिता की याद में, महाराजा जसवंत सिंह की याद में इसका निर्माण करवाया था, जसवंत थड़ा। जोधपुर में जब आप जाएंगे तो वहां पर जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसकी तलहटी में बना हुआ है जसवंत थड़ा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की चित्रकला आप लोगों को पढ़ के जानी है। मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चंस हो सके तो आज शाम को मैं इसी के क्वेश्चंस आप लोगों को सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इसको बार बार पढ़ना है। और एक क्वेश्चन 101% आप लोगों के लिए मिलेगा। वहां पर जो था वो वैज्ञानिक विभाजन पूछ लिया था आनंद कुमार स्वामी द्वारा, बेसिक वाले में। आसिन खान, रुकनुद्दीन और चंदूलाल किस चित्र शैली से संबंधित हैं। तो देखिए, ढूंढाड़, बूंदी, उनियारा और बीकानेर। तो रुकनुद्दीन और चंदूलाल जो है उनका संबंध बीकानेर। तो बीकानेर में एक तो देखिए कला भी प्रसिद्ध है, उस्ता कला। ठीक है, उस्ता कला से भी वो क्वेश्चन पिछले उसमें पेपर में पूछा गया है, बेसिक वाले में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है। तो सहरिया जनजाति, कोटा, बारा, वो तहसीलें भी याद करनी है। ठीक है, और राजस्थान की सबसे शर्मीली जाति है सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा है। तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चंस जो है टिप्स पर होने चाहिए। तो बिछवा नृत्य है, जेला नृत्य है, शिकारी नृत्य है, द्विचक्री नृत्य नहीं है। ठीक है, द्विचक्री, और कमेंट करके बताओ मेरे को द्विचक्री नृत्य किसका है। ये बुलाक आभूषण, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है उस समय का। ठीक है, आजकल तो इतना फेमस नहीं है, लेकिन उस समय जो है बुलाक बहुत फेमस रहा था। तो बुलाक आभूषण है ना, नाक में पहना जाता है स्त्रियों के द्वारा। नेक्स्ट, सबसे पहले निम्न में से किस राज्य ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी। तो आप लोग सब जानते हैं कि वो जो भरतपुर और धौलपुर वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो है सबसे पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, वैसे उन्होंने जो है, सॉरी, उन्होंने तो भरतपुर और धौलपुर ने राजस्थान के साथ। तो ये देखिए करौली के शासक जो है हरबख्शपाल 1817 ईस्वी में। और सबसे लास्ट में जो सहायक संधि की थी वो किसके द्वारा वो की गई थी, अपने सिरोही के शासक शिव सिंह द्वारा 1823 में। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि 1817 में करौली का शासक जो था हरबख्शपाल, इन्होंने की थी। तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लोक नाट्यकार दुलिया राणा व नानूराम किस ख्याल से संबंधित है। अब ये थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये दुलिया राणा और नानूराम का संबंध जो है वो शेखावटी ख्याल से है, इनका संबंध शेखावटी ख्याल से है। नेक्स्ट अपन बात करें, राजावाटी व नागराचौल किस बोली की उपबोलियां हैं। तो ये राजस्थान की बोलियों से क्वेश्चन आया हुआ है अपने। तो इसमें जो हो जाएगा मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, रागड़ी और बागड़ी। तो ये राजावाटी और जो है नागराचौल, ये बागड़ी बोली की जो है उपबोलियां हैं 11th क्वेश्चन में। ये 11th में, एक मिनट ना, ये सॉरी गलत हो गया, ये ढूंढाड़ी की है। ठीक है, ये किसकी है, ढूंढाड़ी। अगर इसमें अगर अपन बात करें तो हाँ बिल्कुल, राजावाटी और नागराचौल किस बोली की उपशैली है, ये ढूंढाड़ी बोली की उपशैली है। ठीक है ना। और नेक्स्ट अपन बात करें मोरचंग क्या है। अब देखिए ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, मोरचंग क्या है। तो मोरचंग जो है, अब ये एक वाद्य यंत्र है। अब लेकिन वाद्य यंत्रों में ये किस टाइप का वाद्य यंत्र है। तो बिल्कुल एक सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है, ये मैं आपको डायग्राम के साथ पढ़ा दूंगा मोरचंग वगैरह। नेक्स्ट अपन बात करें, लांगुरिया गीत किस मेले का जो है वो आकर्षण का केंद्र है, गुटकन नृत्य। ठीक है, लांगुरिया गीत। तो ये आप सब लोग जानते ही हैं, केला देवी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लक्की मेला लगता है, ठीक है, केला देवी का। तो वहां पर कौन से गीत, लंगूरिया नृत्य और गुटकन नृत्य किया जाता है। राजस्थान में कौन से लोक देवता को धोलियावीर के नाम से जाना जाता है। बाबू जी, तेजा जी, कबीर जी और गोगा जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैसे तो राइट आंसर मैं बता चुका हूँ, धोलियावीर। ठीक है, तेजा जी। तो वो जाटा में तेजो दूजो जन्नो जाट, तीजी कर्मा जाटनी है। तो इस तरीके से तो आजकल काफी बड़ी कहावत चलती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन विद्यार्थियों को काफी ज्यादा जो है वो समस्या उत्पन्न करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने में। और अब आप कंप्यूटर के अगर स्टूडेंट हो तो आप लोगों ने अगर राजस्थान जीके नहीं पढ़ा है तो आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना बहुत भारी काम हो जाता है। तो थोड़ा सा देखो, अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना, तो राजस्थान जीके में कोई स्पेशल डीपली नहीं गया है।
आज वर्तमान में जो पैटर्न है उस समय के पैटर्न की तुलना में तो बहुत इजी पेपर था ये। लेकिन फिर भी अगर, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कंप्यूटर के स्टूडेंट होते हैं उनका राजस्थान जीके से ज़्यादा जो है काम नहीं पड़ता है, अगर वो राजस्थान में किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं तो। ठीक है, अब जैसे मान लो किसी ने एमटेक किया है, किसी ने बीटेक किया है, तो उनका कंप्यूटर से कोई काम नहीं पड़ता है। ठीक है, बीसीए किया है, सॉरी कंप्यूटर से किया, राजस्थान जीके से कोई काम नहीं पड़ता है। तो वहां पर फिर क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो 15वीं का अगर अपन बात करें तो इसमें देखिए, अगर अपन बात करें राजस्थान जो है संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की अगर अपन बात करें, एक तो देखिए इसमें अगर आप लोग देखेंगे ना, भारतीय लोक कला मंडल, तो ये उदयपुर में है भारतीय लोक कला मंडल। और राजस्थान ये अरबी फारसी जो शोध संस्थान है ये टोंक में है। ठीक है, तो देखिए बी का जो अगर अपन बात करें एक, और डी का अगर अपन बात करें चार, तो अब देखिए बी का एक और डी का चार, ये इसी में ही है, तो अपना राइट आंसर यही हो जाएगा। अगर दो ऑप्शन आते हैं तो अपने काम हो जाएगा। ठीक है, रविंद्र मंच आप सब लोग जानते हैं जयपुर में है, और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है, जोधपुर में है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं इजीली। नेक्स्ट अपन बात करें घटियाला अभिलेख के बारे में, क्वेश्चन पूछा है। घटियाला अभिलेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिलेख जो है प्रतिहार जो है शासक हरिश्चंद्र एवं उसके वंशजों का वर्णन करता है, बिल्कुल। अभिलेख में मग जातियां ब्राह्मणों का उल्लेख है। अभिलेख में नागभट्ट प्रथम की राजधानी को मंडोर स्थानांतरित करने का विषय है। और यह अभिलेख चार अभिलेखीय लेखों का समूह है। ठीक है, तो इसका जो है 60 नंबर में जो है आप लोगों का सी जो है वो असत्य है, बाकी जो सब है वो सही है। नेक्स्ट अपन बात करें कि 17वें क्वेश्चन में बूढ़ा पुष्कर, होकर, जायल, पूरा स्थल किससे संबंधित है। अब देखिए ये, अब बूढ़ा पुष्कर वगैरह, बूढ़ा पुष्कर पुष्कर में है, होकर है, जायल नागौर में है। अब ये तो अपन पढ़ते हुए आए हैं, अब ये थोड़ा सा यहाँ पर गहराई में गया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये पूरा पाषाण काल से संबंधित है। ये कहाँ से संबंधित है, ये पूरा पाषाण काल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये संप्रदाय और उनकी पीठ कौन सी सुमेलित नहीं है। यहाँ पर ये पूछा है कि कौन सी पीठ किससे संबंधित नहीं है। तो फटाफट एक बार जो है आप लोग इसको देखो और राइट आंसर इसका आप देने का प्रयास करना। कि अगर अपन बात करें अलख्या संप्रदाय या निरंजनी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, धोलीदू अलवर, गुदड़ संप्रदाय, दांतड़ा भीलवाड़ा। ठीक है, निरंजनी संप्रदाय गाड़ा गांव डीडवाना। और नेक्स्ट अपन बात करें 18वें में, अगर अलखिया संप्रदाय है बिलाड़ा जोधपुर, तो ये इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें तुलजा, अभी मैं डिटेल नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि डिटेल में आप लोगों को जब क्वेश्चंस करवाता हूँ तो वहाँ पर रेगुलर करवाता हूँ। ठीक है, तो आप 7 बजे वाले सेशन में जरूर अटेंड करें, वहाँ पर मैं टू द पॉइंट जो है वो लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए क्वेश्चंस। नेक्स्ट अपन बात करें तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है। तो तुलजा भवानी का आप लोगों को पता होगा बनवीर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो है ये स्थित है। नेक्स्ट, किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। तो देखिए ये प्रतिहारों से क्वेश्चन पूछा गया, और प्रतिहारों से ये दो क्वेश्चन आ गए, एक तो घटियाला शिलालेख वाला आ गया है, और एक जो है ये आदि वराह की उपाधि वाला आ गया है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये मिहिर भोज हो जाएगा, जिसने आदि वराह की क्या की थी, उपाधि। और जयपुर शहर की स्थापना 18 नवंबर 1727। ठीक है, सवाई जय सिंह द्वारा क्या की गई थी, अजमेर की स्थापना। बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला तो। नेक्स्ट अपन बात करें, अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद व नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि दी थी। तो अब ये बीकानेर वालों को दी थी इन्होंने राय की उपाधि। ठीक है, तो बीकानेर के जो है राय सिंह को इन्होंने किसकी उपाधि, राय सिंह की उपाधि दी थी। ठीक है, और शमशाबाद और नूरपुर की, और सबसे मान सिंह के बाद सबसे विश्वास पात्र ये राय सिंह ही था। ठीक है, बुद्धि विलास किसने लिखा था, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 23 में जो है ये बखत राम, बुद्धि विलास किसने लिखा था, ये बखत राम के द्वारा लिखा गया था। ठीक, नेक्स्ट अपन बात करें जिप्सी फेरस मिट्टी राजस्थान के किस जिले से मिलती है। तो ये ज्योग्राफी से अब अपने क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो जिप्सी फेरस, ठीक है, तो 50% पेपर जो है आप लोगों के लिए ये वाला रहता है। इसमें 25 क्वेश्चन तो देखिए लगभग आप लोग राजस्थान जीके के मतलब राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के हैं। बाकी 25 क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी और आप लोगों के लिए जो है करंट अफेयर्स के मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज इसके अकॉर्डिंग जो थोड़ा सा पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते रहिए। अब देखिए अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करते करते एक आइडिया लगा लिया कि हाँ भाई यहाँ से क्वेश्चन अपने ज्यादा आते हैं। तो जिप्सी फेरस जो मिट्टी है वो राजस्थान के करौली, वो सॉरी बीकानेर जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। अब इंदिरा गांधी नहर से संबंधित बहुत क्वेश्चन होते थे। ठीक है, अगर आपने इसको पढ़ा है तो आप लोग कर सकते हैं, वरना आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इससे जो अलग अलग लिफ्ट नहर निकाली गई है वहां से कहाँ से स्टार्ट होती है, कितनी लंबाई है, क्या है, कौन से जिले को सप्लाई होती है, तो ये बहुत से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। तो अब पूछा क्या है, कौन सी सही नहीं है।
तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। अब देखिए क्या ये भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है? बिल्कुल। इसमें 7 लिफ्ट नहरें हैं जो विभिन्न जिलों को पानी है। 204 किलोमीटर लंबी जो है फीडर नहर है और पोंग बांध से प्रारंभ होती है। पोंग बांध का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, जो सतलज और व्यास नदी के ये हरिके बैराज से क्या होती है, प्रारंभ होती है, आप लोग सब जानते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों का बहुत इजीली सॉल्व हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें कि इसमें एक तो आप लोगों की जो है पीक्स दे रखी है, चोटियां दे रखी हैं और उनकी जो है हाइट पूछ रखी है। ठीक है। तो इसमें अगर अपन बात करें तो देखो, अगर मैं बात करूं रघुनाथगढ़, तो रघुनाथगढ़ जो है जो सीकर में है, ठीक है, 1000, ये कितनी हो जाएगी, 55 किलोमीटर। तो देखिए इसमें चार इन दोनों का दे रखा है। ठीक है। अब सेकंड में भी थर्ड दे रखा है तो ये भी मैच कर गया आपने यहाँ पर। तो शेर जो है, शेर की जो ऊंचाई हो जाएगी 1597 हो जाएगी। अब अगर हम डोरा पर्वत की बात करें, ये थोड़ा सा देखिए अब अलग हटके था, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा, क्योंकि हम डोरा पर्वत और गोगुंडा जो है इतना खुद भी नहीं पढ़ते हैं। तो अब ये थोड़ा सा यहाँ पर डीपली गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपने को अब देखना पड़ता है कि इसमें अपन क्या करें। ठीक है। हालांकि डोरा पर्वत जो है 869 है और गोगुंड जो है ए, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपको आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हटके था, तो आते हैं तो ठीक है, वरना ऐसे क्वेश्चन आप लोग छोड़ भी दिया करो। नेक्स्ट अपन बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो अभी तो देखिए शायद आप लोगों के लिए जनगणना 2011 ही रहेगी, उसके बाद हो सकता है कि आप लोगों के लिए जो है वो नई जनगणना आ जाए। ठीक है। तो इसमें अगर अपन बात करें तो देखिए राजसमंद का जो है वो आप लोग जानते हैं, लिंगानुपात कितना है, 990 है। फिर अपन बात करें कि डूंगरपुर का लिंगानुपात 994 है, सर्वाधिक आप लोग, है ना। और इसमें देखिए फोर्थ और ये, ठीक है, वापस वही सिस्टम हो गया। अब अगर अपन बात करें पाली, तो पाली का है 983 और प्रतापगढ़ का है 987। तो इसका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है। 27 में क्या हो जाएगा, बी आप लोगों का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें कि परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। ठीक है। जो माडा था, ये 28 में माडा। ठीक है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 1978 से 1979 में। ठीक। वैसे ये क्वेश्चन आप जब लोग पढ़ते हैं ना, तो उस समय क्षेत्रों के विकास के बारे में तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ये कोपेन का मैंने आप लोगों को जब देखना, मैंने वहाँ जब बेसिक वाला सॉल्व करवाया ना, तब मैंने कहा है कि कोपेन टिवार था, ये पढ़ के जाना। एक क्वेश्चन 101% आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है। तो बढ़िया तरीके से इसको पढ़ के जाना। तो अब देखिए इसमें जैसे अगर बात करें एडब्ल्यू, तो एडब्ल्यू वाला जो क्षेत्र है वो बांसवाड़ा। ठीक है। एडब्ल्यू वाला जो क्षेत्र है वो बांसवाड़ा में है। ठीक है। ये डायरेक्ट इसी में कर रहा हूँ मैं, सॉरी, ये एडब्ल्यू वाला किस में है, बांसवाड़ा में है। तो ए का 1, अब देखिए दोनों कॉमन हो गए। अब ये बी का 4, तो वही सिस्टम किया है यहाँ पर। तो ये बी का 4 सीकर। अब यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे तो इसमें ये आप लोगों को वापस देखिए यहाँ लास्ट टाइम पे लाके कंफ्यूज करता है सबको। ठीक है। तो इसमें जो है ये सी का 2 और डी का 3, इसमें ए क्या हो जाएगा अपना, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण ये इस तरीके से। तो ए डब्ल्यू तो कहाँ का है, बांसवाड़ा का है। बी एस एस डब्ल्यू सीकर का है। बी डब्ल्यू एस डब्ल्यू, ये जब आप मानचित्र देखते हैं ना तो ये इजीली सोल्व हो जाता है, कोई बड़ा जो है भारी क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाओगे तो इजीली हो जाएगा। तो ये गंगानगर हो गया, सी डब्ल्यू जी जो है वो धौलपुर वाला एरिया इसमें हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें कि कौन सा पशु शुभंकर और जिला सुमेलित नहीं है, ये भी उस समय का जो है काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो इसमें अगर अपन बात करें, चीतल हिरण जयपुर का है, आप सब लोग काला तीतर। ठीक है। अब काला तीतर अगर अपन बात करें, काले हिरण तो कहाँ पर, ताल छापरा चूरू में पाए जाते हैं। ठीक है। और काले तीतर झुंझुनू, कबर बिज्जू जो है वो बांसवाड़ा और डोमिसाइल क्रेन जोधपुर का। ठीक है। तो 30 नंबर की अगर अपन बात करें तो इसमें जो कवर बिज्जू है बांसवाड़ा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी सब सुमेलित है। अब वापस देखिए सुमेलित वाला एक और क्वेश्चन है, और ये उसमें भी आया था, जितने भी खनिज हैं और उनसे संबंधित जो है। अब गार्नेट पन्ना जो है वैसे टोंक में पाया जाता है, अब यहाँ पर देखिए जो है अलग सिस्टम दे दिया है यहाँ पर। ठीक है। खान दे दी है, डायरेक्ट जिलों के नाम नहीं दिए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों को थोड़े से टिपिकल होते हैं, छोड़ देना अगर नहीं आए तो, क्योंकि माइनस मार्किंग करने से अच्छा है कि आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दें। ठीक है। तो इसमें आप लोगों का जो राइट आंसर है वैसे, जैसे पाइराइट है तो पाइराइट जो है वो कहाँ पर मिलता है, पाइराइट कहाँ पर मिलेगा, सलादीपुर। ठीक है। और पाइराइट कहाँ पर है, सलादीपुर। ठीक है। बिल्कुल। और रॉक फास्फेट की अगर अपन बात करें तो वैसे तो
झामर कोटडार इधर मिलता है, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, बिरमानिया, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये देखिए वापस, ये देखिए दो ऑप्शन कॉमन दे रखे हैं, ठीक है। तो अगर अपन बात करें गार्नेट जो तांबड़ा पत्थर है, राजमहल टोंक, बिल्कुल ठीक है। और एमराल्ड जो पन्ना है वो काला गुमान। तो इसका डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चंस की। तो देखिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों में है। अब ये थोड़ा सा जो है वो करंट की अफेयर्स की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। वैसे ज्योग्राफी से संबंधित भी क्वेश्चन है। अगर 32 नंबर क्वेश्चन की अपन बात करें तो बीकानेर, नागौर और जोधपुर, ठीक है। ग्रीन कॉरिडोर कहाँ से, बीकानेर, जोधपुर और नागौर। 33 निम्न में से भू आकृतिक जिले सुमेलित नहीं है। तो एक मिनट रुकना, चलिए। नेक्स्ट अपन बात करें निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृतिक जिले सुमेलित नहीं है। तो गिरवा उदयपुर है, भाकर आप लोग भाकर देखिए इस क्षेत्र में नहीं है। बाघ बोल्डर जोधपुर में है, ब्रज सीमा ब्रज बूंदी और सवाई माधोपुर में है। तो इसमें जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाकर, गिरवा, भाकर, सिरोही, ठीक है ना। तो 33 की अगर अपन बात करें तो 33 में अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 108 इंडियन कांग्रेस साइंस कांग्रेस का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया जाएगा। अब ये जो है 15 क्वेश्चन यहाँ पर करंट से संबंधित हो गए, ठीक है। लगभग 50 तक हैं, क्या तक है, एक मिनट में देख लेता हूँ। 45, ठीक है, ये हो गए आप लोगों के लिए 42, ठीक है। आगे तो फिर साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो कहाँ से लेकर 34 से, ठीक है, 34 से लेकर और ये कितने क्वेश्चन हो गए, 42। तो ये 8 क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है वो करंट से संबंधित है। तो अब देखिए 8 क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 8 दूनी 16 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना पेपर अगर करंट भी करते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग जो है अपना सही कर सकते हैं। उस समय इसका राइट आंसर अगर 34 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन अब ये फटाफट देख लेते हैं क्योंकि उस समय का करंट था, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो 35 में अगर अपन बात करें तो उस समय ये वाला जो है सत्य था, डी, और बाकी सब क्या थे, सत्य थे। तो राजस्थान बजट से क्वेश्चन आया था, तो बजट अपने को पढ़ना है, बिल्कुल बजट और आर्थिक समीक्षा दोनों पढ़कर जानी है। नेक्स्ट अपन बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ सतत विकास लक्ष्य, ठीक है, जो एसडीडी थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें विजन 2.0 में राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था उस समय का, तो ये कोटा ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है यहाँ पर। नेक्स्ट अपन बात करें कि 26 जनवरी 2022 को संविधान पार्क का शिलान्यास राजस्थान के जो राज्यपाल थे उन्होंने कलराज मिश्र ने कहाँ पर किया था। तो ये तो वैसे भी याद रखना है, तो ये राजभवन जयपुर में है, ठीक है। 37 का बी राजभवन जयपुर में है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के वेस्ट हवाई अड्डों में जयपुर का स्थान कौन सा है। तो इसमें उस समय जो था वो 15वां स्थान था अपना। नेक्स्ट कोमल कोठारी स्मृति जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया था। तो ये विजय वर्मा को उस समय प्रदान किया गया था। और नेक्स्ट अपन बात करें कि हार्ट बीट ऑफ राजस्थान रईस भारती एंड धोत पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है। तो इसका जो मार्टिन ले कोच, वैसे तो राजस्थान से संदर्भित थी तो इसलिए क्वेश्चन आया था यहाँ पर। 41 का अगर अपन बात करें राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना का वित्त पोषण किस संस्था द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी खूब आते हैं। तो ये जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के द्वारा इसका वित्त पोषण किया गया है। नेक्स्ट अपन बात करें कि राज्य सरकार द्वारा 14 दिसंबर 2021 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका का स्टेट ब्रांड किसको बनाया गया है। तो ये रूमा देवी, ठीक है ना, सरपंच रही हैं रूमा देवी, काफी फेमस रही हैं, ठीक है। अब जैसे ये 45 वाला क्वेश्चन था, ये अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो विटामिन सी जो है वो सुमेलित नहीं है, वरना विटामिन ए, विटामिन ए रतौंधी विटामिन, ठीक है। तो ऐसे विटामिन सी, तो चलिए ठीक है। और एलिसा टेस्ट किस बीमारी से संबंधित किया जाता है। तो ये आप लोग सब लोग जानते हैं, एड्स से संबंधित जो है क्या होता है 49, हाँ, एड्स से संबंधित जो है एलिसा टेस्ट जो है। तो इस तरीके से ये आप लोग थोड़ा सा पढ़ना इजी है, साइंस के क्वेश्चन भी कोई ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। और अब ये मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो टोटल जो 50 क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई थी वहां से आ जाते हैं, और 50 क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए अदर होते हैं। तो इसको पेपर को ढंग से पढ़ना, ठीक है। पेपर कैसा लगा ये भी जरूर कमेंट करना, और तैयारियों में लगे रहें अपनी बढ़िया तरीके से। और आप अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़कर भी कर सकते हैं क्लास 24 के एप्लीकेशन से, जहाँ पर लाइव बैच अवेलेबल है। राजस्थान जी के कंप्लीट मैं आप लोगों को वहाँ पर करवाने वाला हूँ। काफ़ी क्लासेज अवेलेबल भी हैं, आप लोग देख लेना जिन्होंने कोर्स शुरुआत में ले लिया था। और आप लोग भी जो है क्लासेज में जुड़ सकते हैं, डेली लाइव क्लास होती है क्लास अपने राजस्थान आईटी चैनल पर, तो वहाँ पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं।
तो चलिए आज के सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। ये गूगल फॉर्म भरना ना भूलिएगा और जुड़ें और बेहतरीन मार्गदर्शन के साथ तैयारी करें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई अपडेट के साथ।